हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे घटना चक्र की जो यूपीएसआई की बुक है सामान्य ज्ञान का, उसी में मैं ये आगे लेक्चर कवर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने इससे पहले बताया था प्राचीन भारत का इतिहास। और नेक्स्ट लेक्चर है मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग टॉपिक वाइज क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैंने बॉक्स के अंदर फिट कर दिया और इसको आप लोग एक एक देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जैसे ये दिया है कि भवन, कौन सा भवन किसने बनवाया था। ठीक है, तो उसका देखिए ये है ना, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक, और ये 2.5 दिन का झोपड़ा आज कहाँ पे ही, अजमेर में, इसको कौन बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। उतारकीन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने बनवाया था। जो जो इम्पोर्टेंट है आप लोग उसको बॉक्स के अंदर देखेंगे। ठीक, हाँ, इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ही बनवाए थे। ठीक है, अपने नाम से इन्होंने बनवाया था। सीरी का किला किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। गयासुद्दीन का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ने ही बनवाया था। आदिलबाग का किला मोहम्मद तुगलक ने ही बनवाया था। ठीक, जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं ये बॉक्स के अंदर कर दूंगा ताकि आप लोग देखिएगा। ठीक है, जैसे ये है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, पुराणों का अध्ययन करने वाला तो कौन था, अल-बरूनी था। कौन था, अल-बरूनी था। ठीक, अल-बरूनी। और ये देखिए कह रहा है 1191 पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें इस युद्ध में शहाबुद्दीन की सेना ने दोनों पारस्वप्रस्त हो गई। तो इसमें कौन हार गया, ये शहाबुद्दीन हार गया। ठीक है, प्रथम युद्ध हुआ कब, तराइन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के गोरी के बीच में हुआ था। ठीक है, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, फिर दोबारा से युद्ध हुआ तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए कि हार गए। तो भारत के मुस्लिम शक्ति की स्थापना वहीं पे जब हार गए पृथ्वीराज चौहान, तो वहीं से भारत में मुस्लिम शक्ति क्या हो गई, स्थापना हो गई। 1194 चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं और ये क्या है। तो नेक्स्ट देखिए कि भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का। ठीक, और ऐबक की राजधानी क्या थी, लाहौर थी। ठीक है, और एक एक चीज़, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख वक्त लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई घोड़े से चौगान खेलते वक्त, पोलो जो खेल होता है, घोड़े से गिर को इसकी 1210 में क्या हो गई, 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कवर करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है उसको बॉक्स के अंदर मैंने घेर रखा है ताकि आप लोगों का टाइम बच सके और आप लोग जल्दी से जल्दी इस चीज़ों को देख सकें। जैसे बलवन के विषय में कहा गया कि उसने लव और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो बलवन ने ही अपनाए थे, लव एंड रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक, और ये देखिए कह रहा कि बलवन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को दरबार में अपनाया। बलवंत ही ऐसा जो सिजदा और पाबोस, सिजदा का मतलब होता है भूमि पलट कर नमस्कार और पूजा करना, और पाबोस का मतलब सुल्तान के चरणों को चूमना। पाबोस का मतलब होता है कि सुल्तान को चरणों को चूमना। बलवंत ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नवरोज की बड़ी सोनो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। तो बलवंत ने क्या क्या किया है, लव एंड रक्त की नीति अपनाई। बलवंत ने इस सिजदा पाबोस नमस्कार करने की प्रक्रिया शुरू की। बलवंत ने अपने दरबार में ही फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन के सेनापतियों ने गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मालिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था, गाजी जो था। और ये देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। कौन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इब्न बतूता क्या है, मतलब इब्न बतूता है कि मोरक्को मूल की अफ्रीकी यात्री था। कौन, इब्न बतूता। ठीक, जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को बॉक्स के अंदर मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और, ये देखिए यहाँ पे है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। और संयत वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी था।
आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने करवाया था। आगरा की स्थापना कौन करवाया था? सिकंदर लोदी ने। जो जो इम्पोर्टेंट मैं उसको बता दे रहा हूँ लोग, ताकि आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पे है कि जौनपुर की स्थापना कौन करवाया था? तो ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई के लिए करवाया था। कौन करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। ठीक। और ये देखिए करा कि इब्राहिम शाह तुर्की ने सिराज हिंद की उपाधि धारण की थी। उसने समय में जौनपुर की संस्कृति सांख्यिक चारों तरफ फैल गई। जौनपुर के भारत का सिराज कहा जाने लगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत का सिराज किसको कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है, भारत का सिराज कहा जाता है। ठीक है। और देखिए एक चीज़ और, कृष्णदेवराय जो एक कृष्णदेवराय का शासनकाल था 1509 से 1529 में था। विजयनगर में साहित्य या कला सिकी युग माना जाता है। साहित्य का कला सिकी युग माना जाता है किसके शासनकाल को? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है। इनके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था कृष्णदेवराय के शासनकाल में। ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट देखिए ये है, कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक। अब बाबर ने, माफ करिएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा किसमें लिखी है? तो बाबर नामा तुर्की भाषा में, बाबर नामा में दिया है। ठीक है। बाबर नामा में जो इम्पोर्टेंट आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। कृष्णदेवराय बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं, अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट किया। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट में ही अलाई दरवाज़ा का भी निर्माण किया था इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है आप लोग को यहाँ बॉक्स में मिलेगा। ये देखिए, तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ इन्होंने लिखा है, जिसमें से रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका महत्वपूर्ण है। तुलसीदास ने ही रामचरितमानस का निर्माण किया और विनय पत्रिका का भी निर्माण किया, जो उन 25 में से ये सर्वोत्तम 2 ही। ठीक। जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ये देखिए, बाबर का पूरा क्या नाम था? जहाउद्दीन मोहम्मद बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक। बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है। ये देखिए, 27 जून 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। तो ये चौसा का युद्ध किनके बीच में हुआ? हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। ठीक है। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। विवश होकर एक निवासी की भक्ति इधर उधर भटकता रहा, तो दोबारा से फिर युद्ध कर लिया इन्होंने। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे इसको आप बार बार देखेंगे तभी आप लोगों को रिपीटेशन जरूरी है। रिपीटेशन जब होगा तभी आप लोग इसको सीख सकते हैं और आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगा आधुनिक भारत का इतिहास, इसके बाद आप लोगों को मिलेगा। अपने उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने 1526 ईस्वी में दास प्रथा का, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। किसने कर दिया? तो इसने अकबर ने कर दिया। आगे पढ़ेंगे, इन्होंने सारा चीज़ें जो ये कवर किया है दिखाएंगे अब अकबर के बारे में, आप लोगों को पूरा जानकारी मिलेगा। तो ये रहा, देखिए आप इसको कह रहा है कि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 में अकबर ने ही किया था। तीर्थ यात्रा के कर की समाप्ति 1563 में अकबर के द्वारा। जजिया कर की समाप्ति 1564 में अकबर के ही द्वारा। तो ये अकबर का सारा है। इबादत खाना की स्थापना 1557 में अकबर के द्वारा। महरज की घोषणा 1579 में। दीन ए इलाही की घोषणा 1582 में किया था। किसने किया था? अकबर ये सुधार किया था इन्होंने। ठीक। मुग़ल बादशाह एवं उनके मकबरे। तो बाबर का मकबरा कहाँ पे बना है? काबुल में। काबुल कहाँ? पाकिस्तान में है। हुमायूं कहाँ पे? दिल्ली में बना है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे? दिल्ली में। अकबर कहाँ पे? आगरा, सिकंदराबाद। जहांगीर कहाँ पे? लाहौर, शाहदरा। शाहजहाँ कहाँ पे? आगरा में। औरंगजेब कहाँ पे है? औरंगाबाद, दौलताबाद।
जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता दे रहा हूँ, आप लोग एक एक बार कवर कर लीजिएगा। ये देखिए आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट अकबर का है, वहाँ पर निर्माण कर इन्होंने अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी की अकबर ने ही बनवाया था। चार मीनार कुली कुतुब शाह बनवाए थे, ठीक। ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। जामा मस्जिद शाहजहाँ द्वारा। लाल किला शाहजहाँ द्वारा, ठीक। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से देखिएगा ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, किसको? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक है। ये एक चीज़ और देखिए, औरंगजेब ने अकबर बाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे को निर्माण किया था। इसी मकबरा को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि द्वितीय ताजमहल किसको कहा जाता है, तो बीबी का मकबरा जिसने कौन बनाया था? औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगाबाद में, ठीक। मैं दोस्तों आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर तैयार करूँगा और आप लोग देखिएगा इसको। तो जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक। जो चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर को। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और देखिए कि प्रमुख सिख गुरु और उनके कार्य, गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना की, गुरु आनंद गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था इन्होंने, ठीक है। गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना किए थे, तो अमृतसर का स्थापना कौन किया था? गुरु रामदास किए थे। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ एवं संकलन किए थे। गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण किए थे। गुरु गोविंद सिंह क्या थे? खालसा पंथ की स्थापना की, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, तो यह शिवाजी का जन्म कब हुआ था? दुर्ग में हुआ था। शिवाजी 1674 में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी बन गए थे, ठीक है। और रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को WhatsApp पे PDF भेज दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। और मैं और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर तैयार करूँगा, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास हो चुका है, मध्यकालीन भारतीय का इतिहास हो चुका है, तो अब एक और बच रहा आधुनिक भारत का इतिहास, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ऐसे ही अच्छा से अच्छा लेक्चर देखते रहिए और कुछ ना कुछ आप लोग सीखते रहिए। तो धन्यवाद आप लोगों का।